मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज प्राइमेट 4 में आपको दिखाएंगे विकसित भारत का विजन पेपर, विपक्ष का सरेंडर, बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या है खास, टारगेट पर बॉलीवुड का टाइगर लॉरेंस ने भेजे शूटर, सलमान खान पर हुए अटैक में कहां तक पहुंची है जांच, दिखाएंगे पूरी खबर विस्तार से। और सबसे पहले बात जंग के मैदान से आ रही खबर की, आपको बता दें इजराइल वर्सेस ईरान और इसे लेकर जंग का एक और मैदान खुल गया है। क्यों और कैसे इजराइल और ईरान के बीच जंग की आहट जो है वो सुनाई दे रही है, किसके पाले में कौन है, पूरी खबर पूरी डिटेल्स के साथ आपको दिखाएंगे। तो सड़क पर जबरन नमाज, ये कैसा मिजाज, कहां की है ये खबर और पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी, ये भी आगे आपको दिखाएंगे विस्तार से। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में गरीब, युवा, बुजुर्ग, किसान और महिलाओं पर काफी ज्यादा तवज्जो दिया गया है। आपको बता दें इतना ही नहीं, यूसीसी यानी कि सामान्य नागरिक संहिता को भी लागू करने की गारंटी दी गई है। गरीबों को अगले 5 साल के लिए मुफ्त राशन, 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान कार्ड को भी लागू करने की बात कही गई है। तो बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी हो गया है और आपको बता दें कि अपने आज के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा बीजेपी ने किया है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, बीजेपी के घोषणा पत्र पर अब विपक्ष ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का संकल्प पत्र महज एक दिखावा है, असली मैनिफेस्टो संविधान बदलो पत्र है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस ने आज बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एक जुमला पत्र है जिसे जारी किया गया। 10 साल बाद भी वादों पर वोट क्यों मांगे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी आरजेडी नेता तेजस्वी ने भी वार बोला है, साथ ही कहा कि 10 साल में बीजेपी ने क्या कुछ किया ये सबको पता है। 30 मार्च को आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। आसान रहा होगा, जुमला पत्र है, क्या करना है, 4 जुमले इधर चिपकाओ, मित्र की एक लिस्ट आई होगी, अमित शाह और मोदी जी ने बैठकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा और नड्डा जी ने बढ़िया फोटो कॉपी निकाली होगी, इसलिए 13 दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने है। अब इस मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी। झूठ बोलो और इतनी जोर से बोलो और बार बार बोलो कि लोगों को लगे आप सच बोल रहे हैं। मोदी जी को लगता है वो ये गलती करने लगे हैं 10 साल बाद, वो देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं। मैनिफेस्टो 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता है। मैं तो एक छोटी सी बात पूछूंगी कि 10 साल के बाद भी आपको वादों पर वोट मांगने की जरूरत क्यों है? 10 साल के बाद आप अपने काम पर वोट मांगिए। अरविंद केजरीवाल जी की तरह हिम्मत रखिए ये कहने की
कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट मत दो। ऐसी हिम्मत है क्या प्रधानमंत्री जी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वादों पर वादे करने हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस देश को बहलाना है, इस देश को फुसलाना है। पहले ये तो बताए कितनी नौकरियां दी भारतीय जनता पार्टी ने, पहले ये तो बताए कि कितनी महंगाई कम करी, ये तो बताए किसानों की आय कितनी बढ़ाई। अगर आप उनके पुराने संकल्प पर निकाल के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने संकल्प पूरे हुए हैं, उनमें से कितने युवाओं को रोजगार मिला है, हमारे किसान भाइयों की क्या हालत है, हमारी माताएं बहनें कितनी सुरक्षित है, हमारे युवा साथी आज किस कश्मकश में है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या बातें खास रही। संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया गया है, साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड की बात बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में आज कही है। इसके अलावा चांद पर मानव मिशन की बात कही गई है। ये तमाम बड़े वादों के अलावा अब 70 साल के आगे जो प्लस उम्र वाले लोग हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड का वादा भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। भगवान राम के विरासत को संरक्षित करने की बात अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कही है। बुलेट ट्रेन के विस्तार पर जोर दिया गया है और साथ ही वादा किया गया है कि ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट को भी जल्द ही खत्म करने पर काम किया जाएगा। वहीं पेपर लीक को लेकर कंट्रोल के लिए कानून बनाया जाएगा ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने की बात बीजेपी ने 10वां बड़ा वादा जो अपने मैनिफेस्टो में किया है। और ये तमाम जो वादे हैं वो आज बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। इस बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार पर बड़ा हमला बोला है और साफ कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो मोदी की गारंटी बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जो है वो गिनवाई, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन बीजेपी नेता इसे मोदी की गारंटी बता रहे हैं। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है। गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। यानी मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को लिए सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। पहले तो अभिनंदन करना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इतने शुभ अवसर पर विकसित भारत का संकल्प पत्र आज देश को समर्पित करा है। ये देश के सुझावों का संकल्प पत्र है, देश की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है, देश की आशाओं का संकल्प पत्र है। और जैसा मोदी जी ने कहा, उनकी गारंटी है और मोदी जी की गारंटी सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। नरेंद्र मोदी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा है। सो जो जो कहा है वो करेंगे। तो इंडिया ब्लॉक पर पीएम मोदी का वार और विपक्ष के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने उठाए सवाल। देश को दिवालिया कर देगा विपक्षी घोषणा पत्र। विपक्ष के घोषणा पत्र को घातक सोच वाला बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि देश भर में आग लगाने वाला ये घोषणा पत्र है। विपक्ष के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सवाल उठाए और कहा कि जिस तरीके का इनका
घोषणा पत्र है, जो वादे किए गए हैं, ये पूरे देश के लिए जो है खतरनाक है और दिवालिया जो है वो निकाल देगा देश का। तो विपक्ष के घोषणा पत्र को घातक सोच वाला बताया प्रधानमंत्री ने। ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं कि देश किस दिशा में जाएगा तय नहीं कर सकते। उनकी सरकार क्या करना चाहती है, कैसे करना चाहती है, ये भी उनकी बातों में कहीं नजर नहीं आता है। उनके घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक खतरनाक वादे हैं। अब देखिए, उनका एक साथी का घोषणा पत्र कहता है कि देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बनाने वाला घोषणा। और आगे आपको दिखाएंगे सलमान खान के घर पर सनसनीखेज हमला। उससे पहले देखिए रामनवमी पर रामलला दरबार में क्या कुछ रहने वाला है खास। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भव्य मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रामनवमी के दिन रामलला पीले वस्त्र में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। रामनवमी के दिन भगवान के जन्मोत्सव पर विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा। इसके लिए 11 पुजारियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। सुबह 3:30 बजे मंगल आरती के बाद जलाभिषेक पंचामृत अभिषेक कराया जाएगा। इसके बाद प्रभु को विशेष चांदी और सोने के वर्क से तैयार किए गए पीले वस्त्र धारण कराए जाएंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण राजस्थान में किया गया। इस दौरान डीआरडीओ की विशेष टीम भी मौके पर मौजूद रही। एडवांस वॉर सिस्टम के लिए परीक्षण बेहद खास माना जा रहा है। जयपुर के कुन्हाड़ी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शॉर्ट सर्किट के कारण एक हॉस्टल में भीषण आग लग गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले हॉस्टल में रह रहे कोचिंग छात्रों को बाहर निकाला गया, फिर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। पता चला है कि इस घटना में 7 छात्र झुलस गए, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस देर रात तक चेकिंग अभियान चलाती रही, लेकिन पुलिस को देखते हुए बदमाश भागने लगे। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर हुआ। और अब बात आज की अगली बड़ी खबर की। सलमान खान पर हमले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। सलमान पर हमले की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ले ली है। बिश्नोई गैंग का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनमोल बिश्नोई के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। और आपको बता दें, नवभारत वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये पोस्ट क्या है, इसमें क्या लिखा है, ये आपको बता देते हैं। पोस्ट में लिखा है, अभी सिर्फ हमने ट्रेलर दिखाया है, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। बिश्नोई गैंग अगली बार खाली दीवार पर गोली नहीं चलाएगा। बिश्नोई गैंग की तरफ से ये जो धमकी भरा पोस्ट है, ये जारी किया गया है। वहीं सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सलमान के घर के अंदर से एक गोली बरामद की गई है। आज सुबह सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर धुआंधार फायरिंग की गई। एक गोली सलमान के घर के अंदर तक पहुंच गई थी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले महाराष्ट्र के बाहर के रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं। और अब जो ये पोस्ट सामने आ गया है, इससे जो आशंकाएं थी वो पुख्ता होती नजर आ रही है कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। तो आपको बता दें, एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग करने वालों का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। हमलावरों का ये सीसीटीवी पुलिस ने जब्त किया है। सीसीटीवी में हमलावर बाइक पर फरार होते नजर आ रहे हैं। नवभारत के पास आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज की एक्सक्लूसिव कॉपी है। बाइक सवार हमलावरों ने कैसे पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की, इस तस्वीर में देखिए। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो सड़क है, उस पर बाइक पर ये जो बदमाश हैं वो जा रहे हैं और हमलावरों ने लगभग 6 राउंड फायरिंग की गैलेक्सी अपार्टमेंट पर सलमान खान के घर को टारगेट करते हुए। और जो अपडेट्स हैं कि एक गोली तो सलमान खान के घर के अंदर तक जो चल रहा है वो पहुंच गया था। और ऐसे में अब पोस्ट जारी कर ये कहा गया है कि फिलहाल बस ट्रेलर है, अगली बार खाली दीवार पर गोलियां नहीं चलाएंगे।
हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज आपने देखा, लेकिन हमलावरों को पकड़ने के लिए अब मुंबई पुलिस जो है वो जी जान से जुट चुकी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें बना दी हैं और जल्द से जल्द पकड़ने का दावा भी किया है। वीडियो में जो 2 बदमाश इसमें कैद हुए हैं वो यहाँ पर हमलावर बताए जा रहे हैं और इन दोनों ने बाइक पर फरार होने का जो वीडियो है वो सामने आया। इन्हीं दोनों ने दीवार पर फायरिंग की थी। 2 लोग थे और उन्होंने हवा में फायरिंग की और उसके बाद वो वहाँ से भागे। तो इसके लिए हमने टीम बनाई है, FIR रजिस्टर हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने बहुत सारी टीम्स बनाई है। सारे एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और निश्चित ही हम जल्दी ही दोनों आरोपी को पकड़ेंगे। मुंबई पुलिस को आपने सुना, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई एंगल से पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और मुंबई पुलिस ने सलमान खान को बिश्नोई गैंग से खतरा बताया। पुलिस घर के बाहर से 4 खाली कारतूस बरामद कर चुकी है और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आज चूंकि इससे पहले कई बार सलमान खान को धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन सनसनीखेज वारदात तब हुई जब सुबह सुबह गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 6 राउंड फायरिंग की गई और सलमान खान को धमकियों पे धमकियां लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही है। बहरहाल आज मुंबई पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए कह दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई एंगल से ही इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और चलिए अब आपको विस्तार से पूरा मामला समझाती हूं। ये हमला सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर किया गया। अपार्टमेंट की बालकनी तक हमलावरों की गोली जो है वो पहुंची। मामला आज सुबह 4:30 बजे के करीब बताया जा रहा है। सलमान के घर पर अटैक टारगेट करके किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अल सुबह अंजाम दिया और सीसीटीवी में बाइक सवार बदमाशों के फरार होने के सबूत भी मिले। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हमले का शक जताया जा रहा है। हमला कहां किया गया ये भी आपको बता दें। सलमान खान का अपार्टमेंट है गैलेक्सी अपार्टमेंट, जिस पर निशाना साधा गया। वहीं आपको बता दें आज सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से इसके बाद फोन पर बातचीत की। सलमान के घर पर फायरिंग के मुद्दे पर बातचीत की और सलमान की सुरक्षा बढ़ाने का भरोसा दिया। सीएम शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत की और पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से इसके बाद फोन पर बातचीत की और उनका हाल समाचार जाना। शिंदे सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में है और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर से उन्होंने बातचीत की है और सलमान खान के सिक्योरिटी बढ़ाने की भी बात कही गई है। There has been a threat perception on the life of Salman Khan since a very long time. He has been threatened by Khalistani organizations earlier, and that's why the state of Maharashtra has provided him with adequate security. Earlier also, they had found a letter which was a threatening letter to his life. इस बीच सलमान के घर पर हमले का ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। साथ ही सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ाने की अपील की गई है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है सलमान की बॉलीवुड नहीं दुनिया भर में अलग पहचान है और दुनिया मानती है सलमान का सिनेमा में बड़ा योगदान है। वहीं वीआईपी इलाके में सरेआम फायरिंग से सिने एसोसिएशन ने चिंता जताई। सलमान नहीं तो आम आदमी का क्या होगा। चुनाव के माहौल में सलमान पर हमला चिंता का विषय है। सलमान पर हमले से पूरे बॉलीवुड में दहशत और डर का माहौल है। हमले की जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने आज की है। वहीं सलमान खान के घर पर फायरिंग पर सियासत भी होने लगी है। शिवसेना ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे बताई है। संजय राउत ने हमला बोलते हुए कहा सलमान पर हमले के मामले में गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। गृह मंत्री फडणवीस विपक्ष को खत्म करने में व्यस्त हैं, लेकिन इस तरह की वारदात पर वो क्या जवाब देंगे, तो संजय राउत ने सवाल उठाया। सलमान खान सुपरस्टार है, इसलिए ये खतरनाक नहीं है कि उनके ऊपर फायरिंग हो गई। कहाँ है मुंबई कानून व्यवस्था के रखवालदार, कहाँ है गृह मंत्री? 24 घंटे चुनाव मोड में है। हाँ, कभी दिल्ली में है, कभी चुनाव प्रचार सभा में है, कभी अपने विरोधियों को खत्म करने के वो षड्यंत्र में बैठे रहते हैं।
कौन देखेगा कानून व्यवस्था। और इस वक्त एक बड़ी खबर लाहौर से आ रही है। आपको बता दें, लाहौर जेल में सरबजीत सिंह के हत्यारे की हत्या कर दी गई है। जेल में सरबजीत की हत्या करने वाले शख्स को मार दिया गया है। लाहौर में आमिर सरफराज, जिसका नाम बताया जा रहा है, आमिर सरफराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आमिर ने भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह, जो कि पाकिस्तानी जेल में कैद थे, उनकी हत्या की थी। और अभी अभी खबर आई है कि आज खुद इस हत्यारे की हत्या कर दी गई है। लाहौर जेल में कैद था आमिर सरफराज और गोली मारकर इसकी हत्या की गई है। तो बड़ी खबर लाहौर जेल से, सरबजीत सिंह के हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया गया लाहौर जेल में। तो पाकिस्तान की जेल में दरअसल भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह जो है वो काफी वक्त से कैद थे और ऐसे में वहां पाकिस्तानी कैदी ने गोली मारकर सरबजीत को मौत के घाट उतार दिया था और आज उसी हत्यारे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि लाहौर जेल में बंद सरबजीत के हत्यारे को, जिसका नाम आमिर सरफराज है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर पाकिस्तान से, आपको बता दें सरबजीत सिंह के हत्यारे की हत्या की खबर आ रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो शख्स है जिस पर आरोप था सरबजीत सिंह को मौत के घाट उतारने का और आज जेल में इसी की हत्या कर दी गई। और अब बात बीजेपी के संकल्प पत्र की। संकल्प पत्र में पीएम मोदी की गारंटी को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने। हरदीप पुरी जी, आज आपने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया है। सवाल आज देश की जनता ये पूछ रही है कि एक घोषणा पत्र है जिसमें मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ न्याय की गारंटी राहुल गांधी की है। जनता किसको वोट देगी? नविका जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ संकल्प या घोषणा पत्र नहीं है। ये जो आज रिलीज हुआ है भारतीय जनता पार्टी का 2024 के चुनाव का मैनिफेस्टो, दिस इज ऑल्सो अ विजन स्टेटमेंट। इसमें ये 48 पेज के डॉक्यूमेंट में पहले कई पेज में ये बताया गया है कि हमने पिछले 10 साल में विकास में क्या क्या हमारे आंकड़े हैं और अगले आने वाले समय में क्या होगा। और ये विजन डॉक्यूमेंट जो है, मैं समझता हूं एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। इस विजन डॉक्यूमेंट से ये स्पष्ट होता है कि 2024 से लेके 2029 तक क्या होगा और जो विकसित भारत बनना है 2047 तक, उसमें जो नींव डाल रहे हैं वो किस किस्म से, किस तरीके से वो विकसित भारत बनेगा। मेरी आपसे जो सबमिशंस हैं, इसमें इंडिविजुअल आप आंकड़े ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि JNURM एक जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन था 2004 और 14 में, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा था वो 13 लाख आवास बनाएंगे, बना पाए 7 लाख। हमारा संकल्प पत्र कहता है हमने 4 करोड़ बनाए और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 3 करोड़ और बनाएंगे। तो ये है बिफोर और आफ्टर। लखपति दीदी जो है पहले 2 करोड़ थी मैडम, उन्होंने आज कहा कि वो 3 करोड़ होंगी। आयुष्मान भारत में जो क्राइटेरिया था, पहले मेरे जैसे सीनियर सिटीजन्स की कवरेज नहीं थी, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी होती है वो सीनियर सिटीजन्स को नहीं देती इंश्योरेंस कवर, क्योंकि वो वल्नरेबल होते हैं टू एलिमेंट्स एंड डिजीज। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आज 70 साल से ज्यादा भी जिनकी आयु है उनको भी कवरेज। हर एक एरिया में, आयुष्मान भारत स्कीम में, स्वनिधि स्कीम में, सब स्वनिधि स्कीम ग्रामीण यूनिट्स तक भी जाएगी, पहले बड़े शहरों में थी। और मुद्रा योजना में आपकी 10 लाख की लोन लिमिट थी, अब वो 20 लाख होगी। तो मेरी आपसे ये सबमिशन है कि ये विजन डॉक्यूमेंट जो है वो न्याय यात्रा, उनकी छोड़िए बात न्याय यात्रा, ये दिस इज अबाउट डिग्निटी ऑफ लाइफ। जब आप शौचालय बनाते हैं तो गर्ल चाइल्ड को डिग्निटी देते हैं, बहनों को, महिलाओं को डिग्निटी देते हैं। Now we are going from women-centered development to women-led development. और नमिका जी, जो सबसे बड़ी बात है, this is a forward-looking commitment with guarantee. मोदी की गारंटी का क्या मतलब है कि हम इसको डिलीवर ही करेंगे। और आज तक जो हमने 2014-19 के संकल्प पत्र में कहा, we have delivered on all the points, we'll deliver on this also.
हरदीप पुरी जी, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार को देंगे और उनके अकाउंट में पैसे आएंगे खटाखट खटाखट खटाखट। 1 लाख रुपए पर ईयर यानी कि 8,500 रुपए पर मंथ अगर आएंगे तो ये जो खटाखट वाली बात है, ऐसी कोई खटाखट वाली बात आपके मैनिफेस्टो में नहीं है, ये आज विपक्ष का कहना है। देखिए, हमारे खटाखट वाले जो मित्र हैं उनसे पूछिए, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, उनसे ये पूछिए कि पार्लियामेंट कितने महीने सेशन में होता है, और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, वो खटाखट वाले जो व्यक्ति हैं वो कभी स्पेन चले जाते हैं, कभी थाईलैंड बैंकॉक चले जाते हैं, कभी म्यांमार चले जाते हैं। तो ये जो उन्होंने 1 लाख रुपए पर इंडिविजुअल की गारंटी बनाई है या जो करना चाहते हैं, ये कहां से आएगी? अभी हाल में मैंने उनकी एक स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि हम किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, और पहले भी चिदम्बरम साहब ने की थी। तो उस समय जो प्रधानमंत्री से डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा था ये जो पैसे हैं जो पेड़ पे नहीं उगते, तो क्या हुआ, 71 लाख करोड़ अगर वो किसी की वो कर्जा था तो उसको किसी के खाते में तो डालना होगा। पेट्रोल और डीजल में भी यही करते थे। जब उन्होंने कहा था हमने दाम नीचे रखना है, तो क्या किया इन्होंने, ऑयल बॉन्ड फ्लोट कर दिए 2004 और 14 में 1,31,000 के बॉन्ड फ्लोट किए। उसके बाद क्या किया, वो 3,50,000 करोड़ हमें लौटाने पड़ रहे हैं। तो ये जो क्या कहा आपने, खटाखट महाराज, जो भी इनका नाम है, पप्पू महाराज या जो भी है, इनसे पूछिए कि आपने ये रिसर्च कहां से करवाई है और ये कौन से टैक्स पेयर के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इनको सत्ता में आने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए वो बेवकूफी की स्टेटमेंट वन आफ्टर द अदर करी जाते हैं। और इसमें जनता पूछेगी इसलिए नहीं क्योंकि इनके पिछली बारी 40 थे लोकसभा में, शायद उससे भी कम सीटें आएंगी।